परिभाषा। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से कराए कारक कहलाता है। कारक की परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है आपको, संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से कराए कारक कहलाता है। चलिए इसे समझ लेते हैं उदाहरण से। अनीता ब्रश चित्र बनाया। अनीता ब्रश चित्र बनाया। ये कुछ अटपटा लग रहा है। क्या आपको ये सही लग रहा है? नहीं, ये पूर्ण रूप नहीं है, इसमें कारक शब्द की कमी है। चलिए कारक लगा के इसे अर्थपूर्ण बनाते हैं। अनीता ने ब्रश से चित्र बनाया। अब ये हो गया पूर्ण वाक्य और ये सही। इसमें कारक चिन्ह क्या है? ने कारक चिन्ह है। चलिए आगे देखते हैं। रिया पेंसिल खो गई। ये भी अटपटा लग रहा है क्योंकि इसमें कारक चिन्ह की कमी है। कारक चिन्ह की कमी है। क्या? रिया की पेंसिल खो गई। रिया की पेंसिल खो गई, इसमें की कारक चिन्ह है। की कारक चिन्ह है। इनके प्रयोग से वाक्य अर्थपूर्ण बन गए। ये मैंने आपको समझा दिया। कारक के प्रयोग से वाक्य अर्थपूर्ण बन गए। कैसे? फिर से देख लीजिए। अनीता ब्रश चित्र बनाया बोलने में बहुत ही अटपटा है। जैसे ही हमने कारक चिन्ह लगा दिया, अनीता ने ब्रश से चित्र बनाया, ये अर्थपूर्ण बन गया। इसका अनीता ने ब्रश से चित्र बनाया। पेंसिल खो गई, ये भी अटपटा है। हमने इसमें कारक चिन्ह की लगा दिया। पेंसिल, रिया की पेंसिल खो गई, ये अर्थपूर्ण बन गया और सुनने में भी अच्छा लग रहा है। चलिए कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं हम। कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकारण, संबोधन कारक। आपको कारक की परिभाषा, कारक के भेद समझ में आ गया? दोस्तों, कारक की परिभाषा, भेद आपको समझ में आ गया है। चलिए अब मैं आपको सरल तरीके से कारक के भेद, कारक चिन्ह, वाक्य प्रयोग सरल विधि से समझाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कारक, कारक चिन्ह, कारक, कारक चिन्ह, वाक्य प्रयोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता कारक में ने, कारक चिन्ह क्या है? ने। कर्ता कारक में, कर्ता कारक में कारक चिन्ह है ने। चलिए इससे वाक्य बनाते हैं हम। रवि ने आम खाए। रवि ने आम खाए। कर्म को, कर्म कारक है, को कारक चिन्ह है। चलिए वाक्य बनाते हैं। अमन को विद्यालय जाना है। कारण, कारण कारक है। से या के द्वारा, ये कारक चिन्ह है। ये कारक चिन्ह है। चलिए वाक्य बनाते हैं। अर्जुन से
लिखा नहीं जा रहा है। अर्जुन से लिखा नहीं जा रहा है। नेहा के द्वारा खाना परोसा जा रहा है। नेहा के द्वारा खाना परोसा जा रहा है। के द्वारा, ये क्या है? कारक चिन्ह। आशा है आपको समझ में आ रहा है। संप्रदान कारक, कारक चिन्ह के लिए। कारक चिन्ह क्या है? के लिए। चलिए वाक्य बनाते हैं अब। फल नानी जी के लिए लाए गए हैं। के लिए क्या है? कारक चिन्ह। आपादान, आपादान कारक है। कारक चिन्ह से अलग होना। से अलग होने का मतलब जैसे हम वाक्य में समझते हैं। राजेश साइकिल से उतरा, मतलब साइकिल से अलग हो गया। चलिए अगला। संबंध, संबंध क्या है? कारक। कारक चिन्ह का, के की, काके की क्या है? कारक चिन्ह। मोहन ने आम का अचार बनाया। अगर हम इसी वाक्य को मोहन आम अचार बनाया तो ये सुनने में बहुत ज़्यादा अटपटा लगेगा। दोस्तों, अगर हम इसे अर्थपूर्ण बनाने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, सुनने में भी और पढ़ने में भी ये अर्थपूर्ण लगेगा। चलिए देखते हैं। मोहन ने आम का अचार बनाया। यह पिताजी के कमरे की चाबी है। के क्या है? कारक चिन्ह। की कारक चिन्ह। रिया की पेंसिल खो गई है। चलिए। अधिकारण, अधिकारण क्या है? कारक। कारक चिन्ह में पर। सांप बिल में है। वाक्य है सांप बिल में है। में क्या है? कारक चिन्ह। पुस्तक, यहाँ पर बच्चों ये गलती हो गई है। यहाँ पर मेज आएगा, यहाँ पर मेज आएगा। मेज, ओके। पुस्तक मेज पर रखी है। चलिए आगे देखिए। संबोधन, संबोधन क्या है? कारक। कारक चिन्ह है हे। अरे, हे भगवान दया करो, अरे तुम कहाँ चली गई थी। ये वाक्य है। संज्ञा एवं सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने का कार्य भी कारक ही करते हैं। कारक चिन्ह को विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, इसको आप लोग याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एकता सक्सेस अचीवर्स